हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब की ही डिमांड पे मैंने आज डाइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में यही कॉन्सेप्ट पे लगातार रिपीट हो रहा है। देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने स्पेशल नहीं रखा है, इसको जो कर लिया ना उसके कभी भी डाइस में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। ये 5 टाइप का, ये 3 वाला नहीं पूछा गया अभी तक एसएससी जीडी में। बाकी याद रखना मेरे भाई, इतना कर लेते हो ना, ये सारे टाइप करवा दो। ये 3rd टाइप है, ये 4th टाइप है, ठीक है ना। टाइप मैंने लिखा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबकी टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डाइस का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है मेरे भाई, और ये जितने भी एग्जाम होता है सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी सब के लिए। अब देखो, ये टाइप 1 की बात करते हैं। देखो, पहला टाइप में क्या होता है कि 2 कॉमन होते हैं। देखो 1 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है। तो एक तो आप समझ आए कि 1 2 और 1 2 दोनों कॉमन है, ठीक है। तो 3 का कॉमन क्या हो जाएगा? 3 का कॉमन 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का कॉमन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब दूसरे टाइप 2 के में आते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत देखोगे, इजी भी है, सब बच्चे को आता है। अब टाइप 2 में देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया करे क्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक कॉमन दे रखा है 3, इसमें भी एक कॉमन दे रखा है 3। हमने क्या किया मेरे भाई, सबको क्लॉकवाइज ले लिया। या तो एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, या तो घड़ी के दिशा की तरफ लो या उसके विपरीत दिशा की तरफ लो। देखो मैंने लिया क्या, 3 हो गए, उसके बाद क्या, 3 के बाद 1 हो गया, 2 हो गया, मैंने क्लॉकवाइज लिया। उसके बाद क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3 के बाद क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। तो 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, 3 के अपोजिट। तो 1 2 3 4 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपके 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 6 हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखो, ये सारे इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, पेपर में जब आएंगे ना तो आपको टाइम बचाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सब कर लोगे, लेकिन आप सबके टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को मात्र 10 से 5 सेकेंड के अंदर करो भाई। अगर आप 30 मिनट 40 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड ले रहे हो तो फिर गड़बड़ वाली बात है। अब देखो, अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ना अभी फिलहाल ट्रेंडिंग है आपका जीडी का, ठीक है ना। जीडी के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंबल में पूछा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पता है क्या है। देखो, आपको एक छोड़ के, देखो 3 है ना, तो इसका अपोजिट ना, 1 का अपोजिट 3 होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही आपकी बात करें, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वही ये 2 की बात करो तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इस चीज़ में इसमें नोट करके लिख लेना मेरे भाई। नोट करके आपको ये लिखना है कि एक को छोड़कर अपोजिट होता है, एक को छोड़कर अपोजिट होता है, समझ गए। तो 1 का 3 हो गया, 5 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया। पेपर में ये पूछा जा रहा है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ रहा है। 3 वाला बहुत ही कम पूछा जा रहा है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं सिंबल का। वही चीज़ है भाई, एक को छोड़ के दूसरा। देखो, इसको इसमें कर दो कनेक्ट, ठीक है भैया। इसको इसमें कनेक्ट कर दो, ठीक है भैया। और इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर हम पूछे एट द रेट का क्या होगा, एट द रेट का ट्रायंगल हो जाएगा। वही हम पूछे कि डॉलर का क्या होगा, डॉलर का रुपया हो जाएगा। उसके बाद हैशटैग का क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। पेपर में पूछा हुआ सिंबल पूछा जा रहा है आप सबसे, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब ये क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन बच्चे बहुत फंसते कि भैया इसको कैसे करें। कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ कर दो, हो गया। इसको इसके साथ कर दो, हो गया। अब क्या बचा, अब बचा देखो, m का किसके साथ हो गया, m का रिलेशन t के साथ हो गया। उसके बाद p का रिलेशन किसके साथ हो गया, a के साथ हो गया। तो आपका k के रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, q के साथ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना मेरे भाई, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। और ये इसलिए करवाना हो, ये मतलब ये नहीं कि आपको आता। बहुत सारे भाई जो नए नए होंगे उनको भी ये क्वेश्चन सही कर लोगे। अब देखो, स्पेशल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है।
देखो बहुत सारे भाई को इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता ही चुका हूँ, मैं सोच रहा था कि आपको HW में दूँ, लेकिन आप सब डाउट में ना रहो, इस वजह से क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट, ए का अपोजिट क्या होगा, सी का हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई हो जाएगा। एक को छोड़कर खट, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हो गया। अब आपके बचे क्या, अब आपसे पूछ रहा है बी का अपोजिट क्या होगा, समझ रहे हो। अब बी का अपोजिट, बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया इसमें बी कैसे करेंगे, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन बी का अपोजिट आपके मेरे भाई ऐसे एक बनेगा, टक ठक। अब क्या क्या दे रखा है, 1, यहाँ पे 4 लिख लो, 1 3 4 2, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सीटेट टूटेट में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के छोड़कर बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को, और वो भी समझ में, इसमें भी कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा एक का ट्रायंगल 1 2 3 4 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में दे रखा है। कैसा लगा मेरे दोस्त, है ना खतरनाक कॉन्सेप्ट। और ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, एग्जाम का लास्ट टाइम है, मैं उस बच्चों के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत ही डरे हुए भैया क्या होगा क्या होगा। तो चलो इससे भी आपके कम से कम 1 से या 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं आप सबसे एक चीज़ गुजारिश करता हूँ, अगर आपको सीरीज से रिलेटेड आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं होता, उसकी भी ट्रिक्स चाहिए तो वो बता देना मुझे, मैं कल उसकी लेक्चर ले लूँगा। चाहे आप सीटिंग अरेंजमेंट बता दो, सीटिंग अरेंजमेंट टेबल वाला कुछ भी वाला, सब अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो आपको कमेंट बताना मेरे भाई, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए या आपको A to Z जो आपका किस लेटर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है उसके अपोजिट कैसे याद करना है, ट्रिक्स के साथ, उसको याद ही नहीं करना है, उसको देखे वो याद हो जाएगा। तो कमेंट में आपको बताना कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी जो भाई नए जुड़ते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। और इस बात को याद रखना मेरा भाई, एग्जाम जैसे ही खत्म होता है आपकी रनिंग से लेकर, क्योंकि मैं खुद करूँगा रनिंग और आप सबको भी करवाऊँगा, क्या क्या चीज़ आप गलतियाँ करते हो, वेट कम है वेट ज़्यादा है, चाहे आपकी हाइट से रिलेटेड, सबके कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और लिंक चाहिए ना तो जाओ चुपचाप आप कम्युनिटी में जाओ, वहाँ पे फोटो लगे होंगे, उसके नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है ना। पहले इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।